गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम। हमारी वैदिक सनातन भारतीय परंपरा में देवताओं से संबंध स्थापित करने का एक विशेष विधान हमारे शास्त्रों ने हमें प्रदान किया। और जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यत। देवताओं की आराधना से हम हमारे जीवन में श्रेयस तत्व को, श्रेयसता को, परम कल्याण, चरम उत्कर्ष को प्राप्त करें और जो है देवताओं की सेवा करके उन्हें भी प्रसन्नता प्राप्त हो। ऐसा परस्पर एक सामंजस्य का संबंध, उसकी एक विधा हमारे शास्त्रों ने प्रदान की, जिसे कर्मकांड कहा जाता है। प्रायः उसमें भी विविध कर्म है, विविध अनुष्ठान है। उसी के अंगभूत हम जिस घर में रहते हैं उस घर की शुद्धि के लिए, हम घर में रहते हैं तो उसमें हमेशा सुख शांति बरकत बनी रहे, हर एक की उन्नति हो, हर एक के जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, उसकी बुद्धि स्थिर हो और हमारे घर में सबको आरोग्य प्राप्त हो। इस हेतु से उस स्थान की शुद्धि का बहुत ही महत्व बताया गया। आज के समय में भी जब स्थान की पृष्ठभूमि न देखते हुए बड़े बड़े स्थान, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स शहरों में इत्यादि वहाँ बनते हैं, तो आज बहुत आवश्यक है उस विधि का हम विचार कर रहे हैं। उस विधि का नाम है वास्तु शांति या गृह प्रवेश। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में वास्तु शांति यह नाम अधिक प्रचलित है और उत्तर भारत में गृह प्रवेश यह नाम अधिक प्रचलित है। यह विधि हमारे स्थान की शुद्धि करती है, हमारे घर की शुद्धि करती है और घर में रहने वाले सभी सदस्यों की, उनका आरोग्य, उनकी बुद्धि, इन सब को स्थिर रखते हुए उन सब का कल्याण करती है। इसलिए यह विधि बहुत आवश्यक है। लाखों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके बंगले बनाए जाते हैं, पर इस विधि का पालन नहीं किया जाता, इसलिए उसमें रहने वाले लोगों को शांति प्राप्त होते हुए नहीं दिखती। हमारी परंपरा ने कहा कि वास्तु शांति करना क्यों आवश्यक है, गृह प्रवेश करना क्यों आवश्यक है, तो उसके संकल्प में यह बात बताई कि आय व्ययादि भवनाश्रित सकल दोष परिहारार्थम। हम जिस घर में रह रहे हैं उसका व्यवहार कैसा हुआ है, उसमें जो है द्रव्य है, उसमें जितनी भी साधन सामग्री है कैसी आई है हमें पता नहीं है। हम जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान में मकान बनाते हुए कितने जीव मारे गए हैं, उसको खोदते समय कितने जो है जीवों का घर उजड़ गया है। उन सब दोषों का निराकरण हो, यह वास्तु शांति का उद्देश्य है। और दूसरी बात कि जब हम ज़मीन को खनते हैं तो कुछ धातुओं का भी जो है उन पे भी कुछ प्रहार होता है, उन पे भी जो है कुछ अलग अलग, उन पे भी कुछ उसका भी निराकरण होता है। तो इसके लिए सुवर्ण, रजत, ताम्र, त्रपु, सीसक, कांस्य, मेदिनी, पाषाण आदि अष्टशल्य दोष परिहारार्थम यह संकल्प में यह बात कही गई कि भूमि माता के अंदर रहने वाले खनिज धातुओं को जो है यदि हमसे कुछ क्षति पहुंच रही है, कुछ जो है चींटी है, अन्य भी जितने भी जीवाणु है, उन्हें भी विक्षेप होके हमारा घर स्थापित हो रहा है, किसी का घर उजाड़ के हमारा घर उस पर स्थापित हो रहा है, उसका दोष निरसन हो और उसी के साथ साथ हमारे घर में दैवी शक्ति, दैवी संपत्ति स्थापित हो, यह हेतु है वास्तु शांति या गृह प्रवेश का। यह विधि 1 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, जो भी जिसे जैसा संभव है वैसा किया जाता है। पर प्रायः इसकी मूल विधि को आज हम संक्षेप से समझने का प्रयास करेंगे। संकल्प सबसे पहले किया जाता है, जैसे कि आपको बताया गया, और उसी के साथ साथ हर कर्म के प्रारंभ में गणेश पूजन किया जाता है, यह आप देखते होंगे। फिर उसके बाद कलश पूजन है, जिसमें जल की अधिष्ठात्री देवता वरुण का पूजन होता है। फिर उसके बाद
हमारी हर जो है प्रायः हर कर्म में, हर अनुष्ठान में मातृकाओं का पूजन आवश्यक बताया। 16 मातृकाओं का और उसके साथ साथ सप्त घृत मातृओं का यह आप देखते होंगे। ये घी से बनाई जाती है, इसलिए इसे घृत मातृका कहा जाता है। हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहे, घी यह ऐश्वर्य का प्रतीक है, इसलिए उन देवताओं को घी में स्थापित करके उनका आवाहन स्थापन पूजन होता है। और फिर उसके बाद जो है प्रधान पीठ की स्थापना है। यह आप देखते होंगे 2 कलश यहाँ पे स्थापित है। यहाँ पे 2 देवताओं की स्थापना होती है। एक तो है भगवान वास्तु और दूसरे है उनके सहयोगी देवता जिनका नाम ध्रुव है। कलश पे इन देवताओं की स्थापना की जाती है। और जब किसी देवताओं को प्रतिष्ठित करना हो तो उन्हें, जब विशेष प्रतिष्ठित करना हो तो सामान्य उन्हें सुपारी में या अक्षत पे उनका आवाहन नहीं किया जाता, विशेष सुवर्ण प्रतिमा में उनका आवाहन होता है। हम किसी को बुलाना है तो भी उसकी यथोचित व्यवस्था का हम ख्याल रखते हैं। हमें साक्षात देवता को प्रतिष्ठापित करना है तो वो किस में प्रतिष्ठापित हो सकती है, तो वो सुवर्ण जैसे पवित्र धातु में प्रतिष्ठापित हो सकती है। इसलिए सुवर्णमय प्रतिमा बना के उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके वास्तु मूर्ति की और ध्रुव मूर्ति की भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी षोडशोपचार, राजोपचार जैसे भी जो संभव है वैसी पूजा की जाती है। और आप नीचे देखते होंगे, यहाँ पे नीचे पीठ बनाया है, वहाँ पे कुछ सुपारी इत्यादि रखी गई है। उसे कहा जाता है वास्तु भद्र मंडल। यह अपने घर के वास्तु पुरुष, अपनी जितनी भी जो ज़मीन है, जो भी स्थान है, उस देवता का वह एक विशेष मंडल है। और उसमें ब्रह्मा है, शिखिनी है, पर्जन्य इत्यादि सभी देवताओं का आवाहन होता है। यह उस वास्तु पुरुष की सहयोगी देवता है, या ऐसा समझ सकते हैं कि यह सभी देवता, यह पीठ उस वास्तु देवता का यंत्र है, उस वास्तु देवता का शरीर है। इसलिए एक एक देवता का आवाहन पूजन किया जाता है। और ये पीठस्थ सभी देवताओं की 8-8 आहुति दी जाती है। और वास्तु की सहस्राहुति या उतना संभव नहीं हो तो 108 आहुति इत्यादि दी जाती है। उसके बाद आप वहाँ देखते होंगे उसके बाजू में ग्रहों की स्थापना की गई है। ग्रहों की आकृति अलग अलग होती है। जैसे भगवान सूर्य जो मध्य में है उनकी आकृति गोल है। फिर उसके बाद आपको दाहिने कोने में यदि देखेंगे तो चंद्र है, फिर उनके नीचे मंगल है। फिर बाएं कोने में आप देखेंगे तो बुध है, उनके नीचे देखेंगे तो गुरु है। सूर्य भगवान के आप ऊपर देखेंगे तो शुक्र है, सूर्य भगवान के नीचे उल्टा धनुषाकार जो चिन्ह है वह भगवान शनिश्चर का है। उनके दाहिने हाथ में राहु है और शनिश्चर भगवान के बाएं हाथ में केतु है। यह ग्रहों की यह ग्रहमंडल है। प्रायः हर कर्म में ग्रहमंडल की स्थापना, पूजन और उनका यजन होता है। आपको ये भी लगेगा कि ग्रह तो 9 है और उसमें सुपारियाँ कहीं रखी गई है। उसका यह कारण है कि ग्रह भले ही 9 है पर उनके साथ साथ उनके अधिदेवता और प्रत्यधि देवताओं का भी स्थापन होता है। उनकी भी जो है स्थापना, पूजन और हवन किया जाता है। उसके साथ साथ लोकपाल है, दिक्पाल अर्थात दिशाओं के स्वामी, उनका भी वहाँ पे स्थापना होती है और उसके साथ साथ उनका भी यजन होता है। आप कोने में देखते होंगे वहाँ पे जो कलश स्थापित है उसे ईशान्य रुद्र कलश कहा जाता है। कोई भी यज्ञ हो उसमें भगवान शिव जी का स्थान, भगवान रुद्र का स्थान अनिवार्य हमारे शास्त्रों ने बताया गया। और यदि कोई उपेक्षावश यदि उनकी स्थापना पूजन नहीं करता तो उसे यज्ञ का फल, उस कर्म का फल प्राप्त नहीं होता, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा। यत्पाद पंकज स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तम वंदे सांबम ईश्वरम, ऐसा उनके स्थापना पूजन का फल शास्त्रों ने कहा गया। और भागवत जैसे वैष्णव ग्रंथों में भी यह बात बताई गई कि यज्ञ में भगवान शिव जी की स्थापना, उनका आराधन बहुत आवश्यक है। यह हो गई देवताओं की स्थापना की बात। और जैसे हम देवताओं की पूजन करते हैं, उन्हें भोग चढ़ाते हुए, नैवेद्य दिखाते हुए देवताओं के सामने कुछ नैवेद्य स्थापित करते हैं और भावना करते हैं कि उन्होंने नैवेद्य ग्रहण कर लिया, पर वह प्रसाद रूप से हम ही स्वयं खाते हैं। देवताओं को हम प्रत्यक्ष कैसे खिला सकते हैं? देवताओं को प्रत्यक्ष खिलाने की विधा का नाम है यज्ञ। इसलिए अग्नि की स्थापना करके उसमें देवताओं का आवाहन करके अग्नि के माध्यम से देवताओं को खिलाया जाता है। अग्नि को हमारे शास्त्रों में सभी देवताओं का मुख कहा,
किसी भी देवताओं को आपको यदि प्रत्यक्ष खिलाना है तो अग्नि के माध्यम से खिलाना आवश्यक बताया। इसलिए यज्ञ की स्थापना करके, अग्नि की स्थापना करके उसमें जितने भी आप स्थापित देवता देख रहे हैं उन सभी देवताओं की आहुति देके उन्हें तृप्त किया जाता है। और फिर अंत में जिस भगवान वास्तु की हमने प्राण प्रतिष्ठा की थी सुवर्णमय प्रतिमा में, उनका विसर्जन नहीं किया जाता। अन्य शांति कर्म में, अन्य यज्ञों में उनका तो विसर्जन किया जाता है, पर वास्तु ये एक ऐसा भवन है कि उसमें हमें रहना है। इसलिए आग्नेय इत्यादि कोणों में गड्ढा करके वहाँ पे वास्तु प्रतिमा की स्थापना की जाती है। यहाँ वास्तु यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात उसकी स्थापना जो है की गई है, और फिर उसके ऊपर हमारे घर का भार है, वह वास्तु पुरुष हमारे घर की रक्षा करता है। इस प्रकार से भावना की जाती है। और इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठित वास्तु पुरुष का जब निक्षेप होता है, जब जो है उसे स्थापित किया जाता है, तो निश्चित ऐसे घर में सदा सर्वदा सुख, शांति, कल्याण, ऐश्वर्य उत्तरोत्तर बढ़ते रहता है। इन वास्तु ध्रुव के मूर्ति इन मंत्रों में तो कहा ही गया कि यजमान की निरंतर वृद्धि हो, उनका ऐश्वर्य बढ़े इत्यादि कामना की गई। कहने का तात्पर्य, हमारे घर में भगवत कृपा, देव कृपा, सकल अरिष्ट दुख, दुष्ट बाधा और दूषित बाधा, कई लोग कहते हैं कि कुछ भूत बाधा हमारे इसमें है, किसी ने कुछ किया कराया है, इस प्रकार के सभी दूषित तामसी प्रयोगों की निवृत्ति हेतु वास्तु शांति गृह प्रवेश ये बहुत ही आवश्यक विधि है। नए घर में की जाती है ये तो बात है ही, पर शास्त्रकारों ने कहा कि हर वर्ष वास्तु शांति लघु रूप से ही सही, संक्षेप रूप से ही सही, पर एक दिन की ही वो की जानी चाहिए। हमारे घर में जो है अलग अलग दोष आते रहते हैं। आजकल कहने की आवश्यकता नहीं कि टीवी इत्यादि माध्यम है, उनमें अनाप शनाप ध्वनियाँ जो है हमारे घर में गूंजती है। और आज का विज्ञान कहता है कि ये जो आपको ये जो दीवार इत्यादि दिख रही है, इनमें उन सभी ध्वनियों की रिकॉर्डिंग जैसी होती है। कुछ मशीन लगा के इस कमरे में क्या बातें हुई थी ये सुना जा सकता है, अर्थात वो ध्वनि नष्ट नहीं होती, वो ध्वनि स्थापित रहती है। इसलिए और उनका प्रभाव उस स्थान पर रहने वाले मनुष्यों पे होता है। इसलिए उन तामसिक ध्वनि इत्यादियों की निवृत्ति के लिए हमारे घर में वर्ष में एक बार तो यह वास्तु पूजन, वास्तु यज्ञ इत्यादि हो, और उसी के साथ साथ भगवत कृपा, विशेष रूप से भगवान के माध्यम से संत कृपा, साधु कृपा, सिद्ध महापुरुष कहाँ पे भिक्षा पाते हैं जी? सिद्ध महापुरुष उस घर में भिक्षा लेने के लिए जाते हैं जहाँ पे इस प्रकार के यज्ञों से, पूजन से देवताओं की आराधना की जाती है। सिद्ध महापुरुष सामान्य लोगों के घर में भिक्षा के लिए नहीं जाते। तो इसलिए यदि हमें भी अपेक्षा है कि जो है सिद्ध संतों की भी हमसे सेवा हो, तो निश्चित आवश्यक है कि इस प्रकार का देवाराधन करें। किसी को भी इस वास्तु पूजा संबंधी, वास्तु यज्ञ संबंधी, गृह प्रवेश संबंधी कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। यह संक्षेप विधि आज बताई गई। इतना ही कहते हुए वाणी को विराम देते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।